हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर मेवात में रेलवे लाइन आएगी और नई यूनिवर्सिटी बनेगी। साथ ही कांग्रेस कार्यकाल में बने हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में स्टाफ और मेवात के स्कूलों में पूरे टीचर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। हुड्डा ने रविवार को नूंह में धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान और गुड़गांव से कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर भी मौजूद रहे। सम्मेलन का आयोजन विधानसभा में कांग्रेस के उप नेता विधायक आफ्ताब अहमद, मामन खान, मोहम्मद इलियास ने किया और पूर्व विधायक शहीदा खान, ललित नागर, मोहम्मद इसराइल और मेहताब आदि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की नाकामी और कारगुजारियां जगजाहिर हो चुकी हैं। अब तो खुद बीजेपी ने भी अपनी योजनाओं की विफलता को स्वीकार कर लिया है, इसलिए विधानसभा में हार सामने देखकर अपने तमाम फैसलों को यू टर्न ले रही है। लेकिन 10 साल में इस सरकार ने इतना रायता फैला दिया कि 3 महीने में उनको समेटना बहुत ही मुश्किल है। बीजेपी अब प्रायश्चित का अधिकार भी खो चुकी है और जनता अब उसे सत्ता से बेदखल कर सजा देना चाहती है। और उसका ही नतीजा था कि हमें 19.5% की वोट की बढ़त हासिल हुई है। हमारी 90 के 90 विधानसभा में हमारी वोट बढ़ी है। हमारे सारे प्रोग्राम, चाहे वो जन आक्रोश रैली, चाहे विधानसभा स्तर की हो, चाहे जिले की हमारी रैली हो, चाहे ये पार्लियामेंट स्तर की हमारी हो, वो सारी, और राहुल गांधी जी की जो यात्रा के दौरान जो 2 फेजों में हुई, जो जन समूह, जो जन समर्थन जो उमड़ के आया, वो इस बात का संकेत है कि हमारे जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से संगठित है। हमारे जिलों में सब जगह प्रभारी लगे हुए हैं, विधानसभा के प्रभारी लगे हुए हैं, पार्लियामेंट के प्रभारी लगे हुए हैं। सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के हमारा काम चल रहा है। घर घर कांग्रेस का हमारा अभियान चल रहा है। जो कांग्रेस के जितने भी बिंदु थे, जो भी हमारी कमिटमेंट है, जो हमारे संकल्प हैं, उनको सब जगह पहुंचाया जा रहा है। अभी हमारा ये प्रदेश के चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र, हमारा कार्यक्रम जारी है। जो फैसले हो गए हैं उसके बारे में हुड्डा साहब ने अभी आपको बताया है सारा, और जो अभी फैसले होने हैं वो आपको निकट भविष्य में पता लग जाएगा। कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, लड़ेगी और जीतेगी। तर्क रहने के लिए कहा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो मेंटेलिटी है वही है कि फूट डालो, राज करो। जिस तरह से कोई किसी तरह से कहीं हिंदू मुस्लिम की, कहीं जाति बिरादरी की, वही बांटने की जो राजनीति है, वो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, आपने पुनाना की बात की है और विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं है। पुनाना में कैंडिडेट क्या सकते? पुनाना में कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छा जनाधार वाले भी हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस का समर्थन ना हो, जब तक वो जीत नहीं सकते, तो उस समय वो वोट काटने का काम कर जाते हैं और हमारे कांग्रेस की वोट 3-4 जगह बढ़ जाती है। अगर जो 4-5 कैंडिडेट जो 10-10, 12-12 हज़ार, 15 हज़ार वोट ले जाएं, तो उसका ओवरऑल नुकसान फिर कांग्रेस को होगा। और बीच में से जो जिसको हराना चाहते हैं बीजेपी को, उनका दाव बैठ सकता है। अब पिछली बार भी सिर्फ 800 वोटों से जीत पाए थे पुनाना में, जबकि एकदम माहौल जो कांग्रेस का है, कांग्रेस के पक्ष में है। तो इसलिए मैंने जनता से ये आह्वान किया है कि जिस पर कांग्रेस का टिकट हो, हाथ के पंजे का निशान हो, जो राहुल जी का, खड़गे जी का, हमारी पार्टी का जिस पर निशान हो, उसको वोट देनी है। वोट काटों से बचना है। बाकी जो है ना, किसी को भी ना दें। अगर उन पर वोटों का डिवीज़न होगा, बंटवारा होगा, तो उसका निश्चित तौर से बीजेपी वालों को फायदा होगा। तो इसलिए सचेत करना बहुत जरूरी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकते हैं, जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं, तो वो कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी के लिए भी। मुझे कहा है कि हमारे को 13 विधायकों की और जरूरत है। 3 हमारे साथ इंडिपेंडेंट है, उनके अलावा 13 की जरूरत है। तुम सारे विधायक ले आओ भाई, हम तो कर देंगे। हमारा खुद का इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम 28 आदमी बना सके। उन्होंने कहा भाई इकट्ठा होना चाहिए। भाई हम तो इकट्ठे हैं, तुम 13 विधायक ले आओ, तुम्हारा बना लो, हमारा क्या दिक्कत है।
ये जो है जो बात कह रहे हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। 4.5 साल प्रदेश को लूटा है बीजेपी के साथ मिलके, अब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस को कह रहे हैं हमारे को खड़ा कर दे, बाद में साथ देंगे। मैंने कहा 10 तो एमएलए दिखा दे, तू 10 एमएलए ला के ला दे, 10 आदमी से लिखा के दे दो कि हम साथ देंगे, तो ही तो बात है। देखिए शांति कायम करना चाहिए, आपस में भाईचारा मजबूत इलाका है ये। पिछली बार भी कोशिश की गई, नाकामयाब हुई वो, नाकामयाबी करेंगे। आपस में भाई भाई है सब। जो भी यहाँ पे है, जैसे रेलवे लाइन है, पहले की हम शुरुआत की हुई थी, कोटला झील का पहले शुरू किया था, ये 4 लेन का था, सारा पहले से है। या अधूरा छोड़ रखा है इन्होंने, पूरा करेंगे। वोट काटू है। देखो अब ये लोकसभा के चुनाव में भी ये साबित हो गया, लोग इस बात को समझ चुके। रात अब भाई मेवात में मेडिकल कॉलेज बना, IIT बना, कितने काम हुए हैं। और ये रेलवे लाइन का भी काफी काम सिरे चढ़ गया था, IMT बना, तो रेलवे लाइन का भी काम सिरे चढ़ गया था। हमारी सरकार बनेगी जो बनाएंगे रेलवे लाइन। देखिए सब वोट आया, सारे यूपी में भी आए, हरियाणा में भी आया है। और दलित के हितैषी कांग्रेस पार्टी है, उनका असली घर कांग्रेस। हम जा रहे हैं, लोकसभा के नतीजे से भी ये शब्द हो गया, संकेत दे दिए लोगों ने कि 36 बरादरी हरियाणा फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। जहाँ जा रहे हैं ये